कक्षा 10वीं का नवंबर माह का असाइनमेंट आ चुका है। तो विषय गणित का प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहला दिया है, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। हल दिया है, मासिक किस्त राशि P बराबर 200 रुपये, दर R बराबर 6%, मासिक किस्तों की कुल संख्या। अब यहाँ पर चूँकि वर्ष 5 वर्ष दिया हुआ है और एक किस्त एक माह में होता है तो 12 एक वर्ष में 12 माह होता है तो 12 किस्त हो जाएगा। और 5 वर्ष है तो 12 का उससे गुणा कर देंगे तो 5 12 60। ठीक है। अब चूँकि आवर्ती जमा खाता के लिए सूत्र होता है ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 कोष्ठक में n + 1/2। अब यहाँ पर इस सूत्र में मान रख देंगे तो P का मान है 200 गुणित R का मान 6/100 गुणित 1/12, n का मान है 60 कोष्ठक में 60 + 1/2 कोष्ठक बंद। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 100 का 0 दोनों को और इसका भी 0 हम कटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 गुणित 6 गुणित 1/12 कोष्ठक में 60 60 + 1/2। अब यहाँ पर और ये गुणा कर देंगे इसको तो 12 हो जाएगा, 12 गुणित 1/12। अब यहाँ पर 60 कोष्ठक में 61/2। ठीक है। अब इसको हम 12 और 12 को इसको हम कटा देंगे। अब यहाँ पर 2 को और 60 को कटा देंगे तो बचेगा क्या, 30 गुणित 61। ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1830। अब यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि कितनी होगी। तो 5 वर्ष पश्चात हो या 3 वर्ष या 4 वर्ष जो भी रहेगा उसका सूत्र यही होता है, मासिक किस्त गुणित मासिक किस्तों की संख्या धन ब्याज। ठीक है। तो मासिक किस्त है 200 रुपये गुणित मासिक किस्तों की संख्या 60 कोष्ठक बंद धन 1830 ये ब्याज। अब 200 और 60 को हम गुणा करेंगे तो आएगा 12,000 + 1830 दोनों को योग करेंगे तो आ जाएगा वो इतना। ठीक है। 13,830 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा में क्या दिया है उसको लिख लेना। मासिक किस्त राशि P बराबर 100 रुपये, मासिक किस्तों की कुल संख्या n बराबर 10 गुणित 12 बराबर 120। यहाँ पर 10 वर्ष दिया है और 12 से उसका गुणा करेंगे तो 120। ब्याज बराबर 3025, दर का मान जो है R बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 कोष्ठक में n + 1/2। अब यहाँ पर हम मान रखते जाएंगे। ब्याज का मान 3025, P का मान है 100 गुणित R बटे 100 गुणित 1/12, n का मान है 120 तो 120 कोष्ठक में 120 + 1/2 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 3025। अब यहाँ पर जो 100 है इसको और ये 100 दोनों को हम कटा लेंगे, फिर यहाँ उतारेंगे 3025। फिर R गुणित बचा क्या 1/12 गुणित 120 गुणित 121/2। अब यहाँ पर हम 12 को कटा लेंगे और ये 120 को तो 12 दहाम 120 कट जाएगा 10 बार में, और 2 को 10 से 2 पंचे 10 ये कट गया तो बचा क्या यहाँ पर 3025 बराबर R गुणित 5 गुणित 121। अब चूँकि हमें R का मान निकालना है इसलिए इतना को हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा 3025/5 गुणित 121। ठीक है। तो 5 से हम इसको कटाएंगे तो आएगा 605, फिर 121 से हम कटाएंगे तो आएगा 5। तो R का मान दर का मान कितना आ जाएगा,
r बराबर 5%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा जो है सावधि जमा खाता के लिए है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेना है। मूलधन P बराबर 20,000, समय n बराबर 2 वर्ष, दर r बराबर 6% वार्षिक है। अब चूँकि यहाँ पर ब्याज छमाही संयोजित होता है बोल रहा है, तो ब्याज चूँकि छमाही संयोजित होता है, इसलिए क्या होगा, जो समय है उसमें अब 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 2, तो 2 छमाही का समय में गुणा करेंगे और दर में भाग कर देंगे। तो समय में गुणा किए तो कितना आया, 4 छमाही, और दर में भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 3%। ठीक है, अब जो है आगे हम इसका सूत्र लगाएंगे। सावधि जमा खाता का सूत्र होता है A बराबर P कोष्टक में 1 + r/100 का पावर n घात n। तो यहाँ पर P का मान दिया है 20,000 मूलधन का, कोष्टक में 1 + r का मान 3/100 पूरे का घात 4। 20,000 आगे उतारेंगे हम। फिर यहाँ पर 100 जो है, 100 का 1 से गुणा करेंगे तो 101, धन 3 योग करेंगे तो 103/100, ये इतना आ जाएगा 103/100 का पूरे घात 4। अब उसको हम यहाँ भी उतार देंगे 20,000। अब 103/100 का घात 4 है, इसलिए इसको 4 बार हम गुणा के रूप में उतार लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर का जो दिया है 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103, इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। और यहाँ पर जो 100 का 2 जीरो है उसको, ठीक है, 100 का ये 2 जीरो यहाँ से कटा लेंगे, इसका भी कटा लेंगे, इसका भी कटा लेंगे और इसका भी, तो बचेगा क्या, 2 गुणित इतना जो आया है वो, ठीक है, उसका गुणा करेंगे तो, और नीचे में आएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 का इसका और गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है, जो नीचे में संख्या दिया हुआ है, जितना बार जीरो है 4 बार जीरो, तो इसके इधर से हमें 4 के बाद जो है दशमलव लगा देना है। तो 4 के बाद दशमलव लगाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना मैं जो 3 प्रश्न समझाया, ये आपको यदि अच्छे समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।